बात कई सौ साल पुरानी है। अरण्यवन के घने जंगलों में दो बहनें, अनन्या और काव्या, लकड़ियां काटकर अपने घर लौट रही थीं। उसी समय एक ऊंचे वृक्ष की टहनी पर दो कालपक्षी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। देखो, सामने कितनी सुंदर कन्याएं आ रही हैं। सुंदर सिर्फ बाहर से नहीं, दिल से भी उतनी ही पवित्र है। काश इनका भाग्य भी इतना ही सुंदर होता। पर इनके भाग्य में तो बड़ा दुख लिखा है। एक का विवाह छाया रक्षक से और दूसरी का विवाह मृतदेह से लिखा है। अनन्या को पक्षियों की भाषा समझ में आती थी, लेकिन काव्या कुछ नहीं समझ पा रही थी। दीदी, कितने सुंदर पक्षी हैं। काश तुम इनकी बातें समझ पाती। क्या कह रही हैं ये हमारे नसीब की बातें कर रहे हैं। घर पहुंचने पर पिता हरिदत्त और मां सुमित्रा बेटियों की चिंता में डूबे थे। मेरी बेटियों का नसीब ना जाने कैसा लिखा है प्रभु ने। पिताजी, जो लिखा है भाग्य में वो होकर ही रहेगा। हरिदत्त दूर जंगल में बसे सिद्ध योगी महायोगी वामदेव को बुलाकर लाए। कालपक्षियों की भविष्यवाणी सत्य है। महीने के अंतिम दिन संध्या समय एक छाया रक्षक आएगा। अनन्या को उसके पीछे जाना होगा। महीने की अंतिम संध्या, घर के द्वार पर एक भयानक छाया रक्षक प्रकट हुआ। पिताजी, मुझे जाना होगा, वरना यह पूरे परिवार का विनाश कर देगा। अनन्या उसके पीछे पीछे चली जाती है। काल गुहा से गुजरकर अनन्या पहुंची अंतरलोक में, जहां था चंद्रलोक राज्य और वहां का राजा महाराज अर्जुन सेन। मैं वही छाया रक्षक था, एक बाबा की भविष्यवाणी से बंधा हुआ। आज से तुम मेरी महारानी हो। हरिदत्त भाग्य वृक्ष के तिलिस्मी द्वार से अंतरलोक पहुंचे। अनन्या ने पिता को क्षमा किया और द्वार खुल गया। काव्या पानी खोजते खोजते पहुंची मंत्र कुटिया में, जहां वह लोहे की सलाखों में कैद हो गई और सामने पड़ा था एक मृत शरीर। 15 वर्षों तक काव्या ने राजकुमार नीलवर्मा के पैरों की सेवा की। माया देवी ने छल से स्वयं को सेविका बताकर राजकुमार से विवाह कर लिया। काव्या नौकरानी बन गई। मेरी सेवा काव्या ने की थी, तुमने छल किया है माया। राजकुमार नीलवर्मा और काव्या का विवाह हुआ। कुछ समय बाद अनन्या, काव्या और माता-पिता का पुनर्मिलन हुआ। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।